पिछली वीडियो में हमने आपको प्रतिस्थापन विधि से किसी भी रैखिक समीकरण युग्म को कैसे हल किया जाता है इसका पूरा ज्ञान दे दिया था। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.3 के एक एक क्वेश्चन को विस्तार से देखेंगे। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, यानी कि आपका ये एक रैखिक समीकरण युग्म है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 में 6 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 ये 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, 6 क्वेश्चन को आपको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना। अगर आपने कॉन्सेप्ट वाला वीडियो नहीं देखा है कि प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल किया जाता है, ठीक है, तो मैं आपको प्लेलिस्ट आपका रैखिक समीकरण युग्म का बना हुआ है, उसमें जाके आप पहले उस वीडियो को देख लेंगे, फिर हम प्रश्नावली 3.3 मतलब फिर आप इस वीडियो पे जंप करेंगे प्रश्नावली 3.3 पर। ठीक है, तो हम एक एक क्वेश्चन को विस्तार से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है कि x + y = 14। ठीक है, ये आपका समीकरण 1 हो गया। x - y = 4, ये आपका समीकरण 2 हो गया। हम लोग करते कैसे, पहले हम लोग समीकरण को लिख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग x + y = 14 लिख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया समीकरण 1 और यहाँ पर x - y = 4 लिख देते हैं, ये हो गया समीकरण 2। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 से। ठीक है, देखो इस वीडियो में हम सिर्फ सवाल सॉल्व करने पर ध्यान देंगे। ठीक है, कंसेप्ट पूरे विस्तार से प्रतिस्थापन विधि का पूरा ज्ञान, ठीक है, हम आपको पहले वाली वीडियो में दे चुके हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर वो नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख लीजिए, फिर आप इस पर क्वेश्चन वाले वीडियो पे जंप कीजिएगा, तभी आपको अच्छे से बारीकी से समझ में आएगा। ठीक है, हम लोग इस मतलब क्वेश्चन के साथ साथ भी हम आपको थोड़ा ब्रीफ में बताते चलेंगे आखिर प्रतिस्थापन विधि है क्या। प्रतिस्थापन विधि में हम करते क्या है कि किसी एक समीकरण से, ठीक है, एक्स या वाई का मान निकाल के समीकरण 2 में पुट करते हैं। जैसे हम लोग समीकरण 2 से, जैसे समीकरण 2 x - y बराबर क्या है 4, यहाँ से हम लोग x का मान निकाल लेंगे जो कि हो जाएगा 4 + y। फिर हम क्या करेंगे कि x का मान समीकरण 1 में पुट कर देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, x का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 है क्या हमारा x + y = 14। ठीक है, समीकरण 1 में अगर हम x का मान निकालेंगे जो कि है मेरा 4 + y = 14। ठीक है, ध्यान दो। अब यहाँ पर हम न्यू स्लाइड ले लेते हैं। ठीक है, ये जो आपका यहाँ पर सीन बन जाएगा ये हो जाएगा 4y + 2y। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सीन बन जाएगा 4 + 2y बराबर में 14। ठीक है, अब 2y बराबर 2y को हम लोग यहीं पर रहने देंगे। ठीक है, 4 को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 14 - 4 जो कि हो जाएगा 10। 2y बराबर में आपका आ जाएगा 10, तो y बराबर में आपका आ जाएगा 5। इस तरीके से हम y का मान निकाल लिए। ठीक है, और इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 3। ठीक है, इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन 3। फिर हम क्या करेंगे, y का मान हम लोग समीकरण 3 में रखेंगे, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, y का मान क्या करने पर, समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 3 है क्या, तो समीकरण 3 है भैया x बराबर 4 + y। सिंपल है, इसमें हम लोग y का मान क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो x का मान आपका आ जाएगा 9। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है, किसी भी रैखिक समीकरण युग्म को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा टिप्स भी दे देते हैं। ठीक है, कि आपने जो सॉल्व किया है, ठीक है, वो सही है कि नहीं, इसकी जांच आप कैसे करेंगे। तो जांच करने के लिए x और y का जो मान आया इसको हम सिंपल समीकरण में पुट कर देंगे। ठीक है, x का मान क्या है तो बोलेंगे भैया 9 और y का मान क्या है 4। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर 9 + 4 करते हैं तो क्या 14 आएगा, बिल्कुल भैया, यानी 9 और 4 मेरा सही है। 9 और 4 को हम लोग समीकरण 2 में भी पुट करके देख लेते हैं। 9 - 4, ठीक है, सॉरी 9 और 5 था। ठीक है, हाँ देख लो, x का मान 9, y का मान 5 था, तो 9 - 5 करेंगे तो क्या 4 आएगा, तो बिल्कुल आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो हम x और y का मान निकाले वो मेरा क्या है, 100% सही है। इस तरीके से हम प्रतिस्थापन विधि से क्या कर सकते हैं, किसी भी रैखिक समीकरण युग्म को हल कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। यहाँ पर आपको हल लिख देना है। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 1, इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। ठीक है, पहले हम लोग इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, s - 3 = 3 है आपका इक्वेशन 1। ठीक है, यहाँ से अगर s को हम लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 + t लिख सकते हैं, तो बोलेंगे भैया बिल्कुल लिख सकते हैं, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 3। अब जो मेरा इक्वेशन 2 है, ठीक है, इक्वेशन 2 क्या है देखो, ठीक है, s/3, ठीक है, प्लस में t/2 = में 6। ठीक है, तो हम पहले इक्वेशन 3 को लिख लेते हैं जो कि है s/3 + t/2 = में 6। हम क्या करेंगे यहाँ पर इक्वेशन को, ठीक है, हम अच्छे से क्या करते हैं, सजा लेते हैं, यानी जो बटा में 3 है ना, इसको हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। 3 दूना 6, तो ये आपका 2s बन जाएगा, 2 तिया 6, तो ये आपका 3t बन जाएगा बराबर में 6। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो मेरा सीन बन जाएगा वो बन जाएगा मेरा, ठीक है, ध्यान दो, ये मेरा 2s हो जाएगा। ठीक है, 2s + 3t, और ये जो नीचे में 6 बना है ये इधर आके गुना हो जाएगा, तो 6 × 6 यहाँ पर आपका सीन बन जाएगा 36। ठीक है, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 2। जो मेरा इक्वेशन 2 था इसी चीज़ को, ठीक है, इसी चीज़ को हम क्या किए, सॉल्व करके ये वाला पार्ट लाए हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो मेरा s का मान आया, s का मान क्या है 3 + t। ठीक है, क्या करेंगे भैया, ऑब्वियसली इसको हम लोग क्या कर देंगे, समीकरण 2 में पुट कर देंगे, तो यहाँ पर लिख दो s का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, s का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, s का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 2
में रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पर x का मान s का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो s का मान जब रखोगे तो यह 2 का 2 रहेगा, s के जगह हम क्या रख देंगे 3 + t, ठीक है, प्लस में आपका 3t बराबर में क्या बन जाएगा 36, ठीक है। ये 2 इस 3 से गुना होकर 6 बन जाएगा, ये 2 इस t से गुना होकर 2t बन जाएगा, प्लस में 3t बराबर में आपका 36। इसी चीज़ को यहाँ पर हल करोगे तो ये 2t + 3t आपका 5t बन जाएगा। ये 6 जो है इधर आके माइनस हो जाएगा तो 36 - 6 बन जाएगा। 5t बराबर आपका 30 आ जाएगा, तो t बराबर आपका 6 आ जाएगा, यानी कि 5 × 6 = 30। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल इस t के मान को जब हम यहाँ पर रखेंगे, ध्यान दो, ठीक है, यहाँ पर लिख देना t का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो t का मान कहाँ रखने पर, तो बोलेंगे भैया समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। 3 में रखने पर हमने t का मान निकाल लिया, अब s का मान निकालना है। तो s का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, t के मान को समीकरण 3 में रखना चाहो, 1 में रखना चाहो या 2 में रखना चाहो, किसी में भी रख के आप निकाल सकते हो। हमको सरल होगा 3 में रखना, तो हम 3 में रख देते हैं। तो s बराबर समीकरण 3 था क्या आपका, ठीक है, समीकरण 3 आपका ये था, s बराबर 3 + में t। तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर t का मान रख देंगे। t का मान हम कितने निकाले थे 6, ठीक है। तो यहाँ से x बराबर आपका 6 + 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। आपका s का मान आ गया s बराबर 9, ठीक है। यहाँ से t का मान आ गया t बराबर 6। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर आपका 3x - y बराबर में 3 है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 कर देंगे, और ये 9x - 3y बराबर में 9 है, इसको हम लोग इक्वेशन 2 कर देंगे। तो पहले हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं, जो कि 3x - y = 3 है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 कह देंगे, ठीक है। जो दूसरा इक्वेशन है वो है 9x - 3y, ठीक है, = में 9 है, इसको हम लोग इक्वेशन 2 कर देंगे। करेंगे क्या, समीकरण 1 चाहे 2 से, जहाँ से आपको सरल लगे, हमको तो ठीक है समीकरण 1 से आसान लग रहा है तो हम लोग समीकरण 1 से, ठीक है। 3x - y = में क्या है 3 है, चाहेंगे तो y का मान रख लो, चाहो तो x का मान रख लो। हमको y का मान रखना सरल लग रहा है तो करेंगे क्या, ये जो -y इसको इस पार भेजेंगे तो +y हो जाएगा, ठीक है। तो 3x बराबर आपका 3 + y हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं 3x बराबर आपका 3 + y हो जाएगा, ठीक है। चूंकि हमको y का मान निकालना है तो मैथ में कहता है क्या कि जो चाहिए उसको छोड़ दो और जो नहीं चाहिए उसको तोड़ दो। तो हमको चाहिए y, तो हम लोग y को इधर छोड़ देंगे, और 3 नहीं चाहिए तो 3 को इधर भेज देंगे, ठीक है। तो जब LHS RHS से LHS चल जाएगा तो ये 3 माइनस में आ जाएगा और इधर आ जाएगा y, ठीक है। तो y बराबर आपका आ जाएगा 3x - 3, इसको हम लोग समीकरण 3 कर देंगे। फिर क्या करेंगे, y का मान समीकरण 2 में, ठीक है, क्योंकि चूंकि समीकरण 1 से हम y का मान निकालें तो इसको कहाँ रखेंगे, इसको रखेंगे समीकरण 2 में, ठीक है। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो y का मान समीकरण 2 में क्या करने पर, रखने पर, ठीक है। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है क्या मेरा 9x - 3 × y, ठीक है। देख लो 9x - 3 × y, y के जगह पर हम क्या रख देंगे 3x - 3, ठीक है। तो y की जगह पर हम 3x - 3 रख देंगे, = में 9। ये आपका 9x एज इट इज रह जाएगा, माइनस ये 3 इस 3 से गुना होकर क्या हो जाएगा 9x हो जाएगा, और ये माइनस पहले इस माइनस से गुना होकर प्लस हो जाएगा, और ये 3 3 9 हो जाएगा बराबर में 9, ठीक है। 9 से 9 आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखोगे तो सॉरी, ठीक है, यहाँ पर 9 से 9 आपको कैंसिल नहीं करना है, ठीक है। 1 मिनट, ये जो 9x - 9x से 9x आपका कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आपका इक्वेशन बन जाएगा 9 × 9, ठीक है। अब आपको जब आपने प्रतिस्थापन विधि में कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखा होगा, ठीक है, तब हम आपको बताए थे कि ठीक है, जब भी हम समीकरण रैखिक समीकरण युग्म को सॉल्व कर रहे हैं और हमारा चर पूरी तरह से कट जाए और जो हमको समीकरण मिला वो गणितीय रूप से सही है, गणितीय रूप से सही है का मतलब क्या 9 के बराबर होता है, ऑब्वियस सी बात है बराबर होता है। तो मेरा ये जो समीकरण है गणितीय रूप से सही है, तब क्या होता है कि जो रैखिक समीकरण निकाय है, यानी ये जो निकाय है इसका अनंत रूप से मतलब ठीक है अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, यानी कि इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, एक सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देना कि अतः, ठीक है, समीकरण निकाय का, ठीक है, यहाँ पर आप लिख देंगे कि अतः समीकरण निकाय का, ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। समीकरण निकाय का क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, ठीक है। तो अपरिमित रूप से क्या है, अनेक हल है, ठीक है। अपरिमित रूप से कितने हल है, तो बोलेंगे भैया अपरिमित रूप से अनेक हल है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर कितना है 3 आपका कंप्लीट हो जाएगा। बस जब भी आपको 9 बराबर 9 आ गया तो आप इतना लिख देंगे कि अतः समीकरण निकाय के अपरिमित रूप से अनेक हल है। और जब दूसरा केस आपको बताए थे कि चर कट जाए लेकिन समीकरण मेरा गणितीय रूप से सही नहीं हो, तब क्या करेंगे, समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता है, तब हम लिख देंगे अतः समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। करेंगे क्या, पहले 4 लिख के हल लिख देंगे, फिर जो मेरा समीकरण है, ठीक है, यहाँ पर आपको अच्छे से नजर आ रहा होगा कि 0.2x + 0.3y बराबर में 1.3 है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 कहते हैं। दूसरा 0.4x + 0.5y बराबर में 2.3 है, इसको हम लोग इक्वेशन 2 कहते हैं। करते क्या है, पहले हम लोग सिंपल इक्वेशन लिख लेते हैं 0.2x, ठीक है, प्लस में 0.3y बराबर में 1.3, इसको हम लोग इक्वेशन 1, ठीक है। जो दूसरा है मेरा 0.4x, ठीक है, प्लस में 0.5
y बराबर में 2.3। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से क्या करेंगे x का मान पता निकालने का प्रयास करेंगे। तो समीकरण 1 है क्या मेरा 0.2x, ठीक है, प्लस में 0.3y बराबर में क्या है 1.3। ठीक है, तो 0.2x बराबर मेरा में क्या आ जाएगा, ठीक है, तो 0.2x बराबर 1.3। ठीक है, और ये जो 0.3y है उधर जाके माइनस हो जाएगा तो माइनस 1.3 आ जाएगा। अब देखो चूंकि मेरा 0.2x यहाँ पर है, ध्यान से यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाना, यहाँ पर मेरा 0.2x इतने के बराबर है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमको 0.4x की वैल्यू पुट करनी है। अगर मेरा 0.2x, ठीक है, मान लेते हैं, मान के चलो अगर मेरा 0.2x 4 के बराबर है तो क्या मेरा 0.4x जो है वो 8 के बराबर नहीं होगा। पूछेंगे भैया कैसे हो जाएगा। ये जो 0.4x जो होता है ना इसी 0.2x का 2 गुना होता है। अगर मैं 0.2x में, ठीक है, 2 से गुना कर दूंगा तो ये बन जाएगा मेरा 0.4। ठीक है, तो जब भी अगर हम LHS साइड 2 से गुना कर रहे हैं तो इस निकाय को संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे RHS साइड भी 2 से गुना करेंगे तो ये मेरा 0.4 किसके बराबर हो जाएगा 4 दूनी 8 के बराबर हो जाएगा। वही हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, LHS साइड भी 2 से गुना करेंगे, ठीक है, और ये RHS साइड भी हम क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे। ठीक है, अब हमने 2 से गुना क्यों किया, ताकि हमको 0.4x की वैल्यू मिल जाए। 0.x की वैल्यू क्यों मिल जाए, ताकि हम इस 0.x के मान को हम समीकरण 2 में पुट कर सके। ठीक है, और इजिली हम y का मान निकाल सके, इसलिए हमने 2 से गुना किया, हमको ऐसा लगा। ठीक है, क्योंकि 0.2x का मान इतना था, या तो हम यहाँ से 0.x का मान निकाल के रखते तो कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड हो जाता। ठीक है, हम डायरेक्ट क्या 0.2x था, हमको नज़र आया कि 0.2x का 2 गुना ही होता है 0.4x, तो क्यों ना हम दोनों LHS और RHS शायद दोनों 2 से गुना करके डायरेक्ट 0.4x का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ से 0.4x बराबर ये आपका जो है 2, ठीक है, यहाँ पर y लिखा गया। ठीक है, यहाँ पर आपका ये, ठीक है, 0.3y इंटू में क्या करेंगे 2 करेंगे, तो जब 2 करेंगे तो 1.3 इंटू 2 आपका 2.6 हो जाएगा। आप जानते हैं 0.3y इंटू 2 आपका क्या हो जाएगा माइनस 0.6y हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे समीकरण 3 पुट कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे 0.4x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, 0.4x का मान किस में समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, अब समीकरण 2 है क्या मेरा, समीकरण 2 है 0.4x, ठीक है, प्लस में 0.5y, ठीक है, इक्वल टू में आपका 2.3 करेंगे क्या, ये जो पूरा 0.4x है, ठीक है, ध्यान दो, ये जो पूरा 0.4x है इसके जगह हम क्या रख देंगे 2.6 माइनस 0.6y, क्योंकि ये किसके बराबर है 0.4x के बराबर है। तो 0.4x जगह हम लोग 2.6, ठीक है, माइनस 0.6y रख सकते हैं, प्लस में आपका 0.5y है, इसको हम लोग एज इट इज रहने देंगे, इक्वल टू में आपका 2.3। अब ध्यान दो, ठीक है, ये माइनस 0.6y ये प्लस 0.6y आपका क्या आ जाएगा, बोलेंगे भैया माइनस 0.1y आ जाएगा, बराबर में आपका 2.3 है। ये जो 2.6 इधर प्लस में उधर भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, एक न्यू स्लाइड ले लेते हैं। ठीक है, न्यू स्लाइड ले लेते हैं। यहाँ पर न्यू स्लाइड में यहाँ पर आया क्या माइनस 0.1y है, ठीक है, तो माइनस 0.1y रहने देते हैं और बराबर में क्या बच जाएगा, बराबर में ध्यान से देखो तो ये मेरा 2.3 और माइनस में 2.6 है। ठीक है, तो जब 2.3 से आपका 2.6 जाएगा तो माइनस में आपका 0.3 बचेगा। ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ पर माइनस में 0.3 बचेगा। ठीक है, यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y बराबर आपका 0.3 अपन में 0.1 आ जाएगा, और आपको मालूम है 0.1 का ये कितना गुना है 3 गुना है, तो 0.1 से ये कितना बार में चल जाएगा 3 बार में चल जाएगा, तो y बराबर में आपका आ जाएगा 3। उसके बाद क्या करेंगे y का मान मेरा एक y का मान आ गया। ठीक है, अब सॉरी y का मान आ गया, अब हमको x का मान निकालना है। x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे सिंपल, ये जो मेरा इक्वेशन थर्ड हमको मिला है हम y का मान इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ पर लिख दो y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, हम क्या करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, यहाँ पर हम में रखने पर। ठीक है, समीकरण 3 है क्या मेरा, ठीक है, तो ध्यान से देखोगे तो 0.4x बराबर, ठीक है, समीकरण 3 मेरा ये है। ठीक है, ध्यान से देखो 0.4x बराबर 2.6 माइनस 0.6y। ठीक है, तो हम पहले समीकरण 3 लिख देते हैं। समीकरण 3 है क्या मेरा 0.4x बराबर, ठीक है, 0.4x बराबर 2.6, ठीक है, 2.6 माइनस में 0.6y, ठीक है, माइनस में 0.6y। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर 0.4x को 0.4x 2.6 को एज इट इज़ माइनस में 0.6 को एज इट इज़ रहने देंगे, और y की जगह क्या पुट कर देंगे 3 पुट कर देंगे। तो 0.4x बराबर यहाँ पर आप टू इस तरीके से देंगे बराबर में 2.6 है, ये माइनस 0.6 ये 3 से गुना होकर 1.8 हो जाएगा। ठीक है, तो 0.6 बराबर जब 2.6 में से 1.8 जाएगा तो आपका 0.8 आ जाएगा, तो यहाँ से x बराबर आपका 0.8 अपॉन में 0.4 हो जाएगा, और ये कितनी बार में कट जाएगा 2 बार में, तो x बराबर आपका यहाँ से 2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 था आपका, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, अब देखो कई बच्चों को ना यहाँ पर कैलकुलेशन करने में दिक्कत होता है कि कैसे सर 0.6x से आपने 0.2 घटा दिया, तो हम आपको ट्रिक बताते हैं, आपको ऐसे समझना है। ठीक है, आपको दशमलव पहले भूल जाना, 26 में से, ठीक है, आप 18 घटाओगे तो क्या बचेगा, तो बोलेंगे भैया 8 बचेगा, इधर 0 बच जाएगा, 0 8 बचेगा। अब यहाँ पर एक एक अंक के बाद दशमलव है ना, तो यहाँ पर हम एक अंक के बाद दशमलव रख देंगे, तो आ गया 0.8। अब जब हम 0.8 बटा में 0.4 किए तो ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर में 10 बनेगा, ध्यान दो। ठीक है, 0.8 बटा में हम 0.4 किए तो
तो ये दशमलव हटाएंगे ऊपर में 10, ये दशमलव हटाएंगे नीचे में 10, 10 से 10 मेरा कैंसिल हो जाता है और 4 दूनी 8 आ जाता है। तो ये मैंने बोला 0.4 से ये 0.8 कितनी बार निकल जाएगा, 2 बार निकल जाएगा और x की वैल्यू 2 आ जाएगी और y की वैल्यू 3 आ जाएगी। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आप पहले 5 नंबर देके यहाँ पर हल लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में ये अब जो पहला इक्वेशन है ये है √2x प्लस में √3y बराबर में 0, तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 कर देंगे। दूसरा है मेरा √3x माइनस में √8y। ठीक है, ध्यान दो, ये जो √8y है ना, इसको हम लोग 2√2 भी लिख सकते हैं। बेसिकली जो √8 है इसको हम लोग 2 गुना 2 लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब जो मेरा 2 है तो रूट के अंदर मालूम है कोई भी चीज़ अगर 2 के पेयर में तो एक बाहर निकल जाता है, ठीक है, और एक मेरा 2 अंदर में बच जाएगा। तो ये जो √8y है इसको हम लोग 2√2y भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना, बराबर में 0। तो करेंगे क्या, पहले हम लोग इक्वेशन लिख देते हैं √2x, ठीक है, प्लस में √3y बराबर में 0, इसको इक्वेशन 1 कर देंगे। दूसरा है मेरा √3x, ठीक है, माइनस में √8y, इसको हम डायरेक्ट 2√2y लिख देते हैं बराबर में 0, इसको हम लोग इक्वेशन 2 कर देंगे। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, ठीक है, किससे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, x या y जो आपको सरल लगे उसका मान हम यहाँ पर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर √2x प्लस √3y बराबर में 4 था, ठीक है, तो हम लोग x का मान निकाल लेते हैं जैसा हम हमेशा करते हैं। तो √2x बराबर में आपका √3y हो जाएगा। ध्यान दो, ठीक है, ये जो अगर चूंकि मुझे √2x का मान निकालना है तो √2x को हम रहने दिए, ठीक है, √3y को अगर हम उस पार भेजते हैं तो ये प्लस में उधर जाके माइनस में। अब अगर यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये √3/√2 इंटू y हो जाएगा। ध्यान से देखो, x का मान निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, √3/√2 इंटू y हो जाएगा। ठीक है, x, ये देखो x और ये जो √2 है आपस में गुना में, जब इक्वल के उस पार जाएगा तो √2 किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो x का मान तुम्हारा √3/√2 इंटू y हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, यहाँ पर देखो x का मान समीकरण 2 में क्या करने पर, रखने पर, ठीक है, रखने पर। अब चूंकि x का मान अगर हम समीकरण 2 में रखेंगे तो ये मेरा √2 है इंटू x में मेरा √3/√2 इंटू y हो जाएगा, ठीक है, प्लस में मेरा √3y हो जाएगा बराबर में 0। ठीक है, ध्यान समझो, बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये √2 जब इससे गुना होगा, ध्यान समझो, एक मिनट, छोटा सा मिस्टेक, ठीक है, हाँ, जो मेरा समीकरण 2 है, ठीक है, यहाँ पर जो है मेरा √3x है, ठीक है, तो यहाँ पर √3 होगा, √2 नहीं होगा, ये √3 होगा, ठीक है, प्लस में ये मेरा 2√2 है, ठीक है, यहाँ पर ये जो है प्लस 2√2y है। ठीक है, ध्यान दो, ये जो मेरा इक्वेशन 2 है इसमें √3 है, √3 रहने दिए, x के जगह हम ये वाला वैल्यू रख दिए, माइनस में मेरा 2√2 है तो हम माइनस में 2√2y बराबर में क्या करेंगे, 0 करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, √2 और 1 का जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर मेरा √2 आ जाएगा, ऊपर में मेरा ये √3, ये √3 से गुना होकर -3y हो जाएगा। ये माइनस में जब ये 1 से हम √2 में भाग देंगे तो √2 आएगा, ये 2√2 से जब √2 गुना होगा, ध्यान दो, ये 2√2 से जब मेरा √2 गुना होगा तो 2 तो मेरा ऐसे ही रहेगा, √2 गुना होकर 2 हो जाएगा और ये 2 दूनी 4y हो जाएगा, यानी कि ऊपर में मेरा सीन बन जाएगा -4y। उसके बाद क्या करेंगे, ये √2 को उस पार भेजेंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस √2 को जब हम इधर भेजेंगे तो ये 0 से गुना होकर 0 हो जाएगा और ऊपर में मेरा सीन बन जाएगा -3y -4y -7y बराबर 0 और -7y बराबर 0। तो यहाँ से y का मान मेरा आ जाएगा 0। ठीक है, y का मान क्या आ जाएगा, 0। ये कि आपका आंसर हो गया। अब हमको x का मान निकालना है तो इस y के मान को हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। ये है मेरा समीकरण 3। ठीक है, तो देखो अगर हम समीकरण 3 में y का मान रखते हैं तो समीकरण 3 मेरा है क्या, x बराबर में -√3/√2 इंटू y। ठीक है, और y का मान क्या है मेरा, 0। अगर y की जगह हम 0 रख देते हैं, ध्यान दो, ठीक है, y की जगह हम 0 रख देते हैं तो ये -√3 -√2y इंटू y की जगह 0। ठीक है, तो ये पूरा तामझाम भी मेरा 0 हो जाएगा और x बराबर भी हमको क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। x बराबर भी क्या आ जाएगा, हमको 0 आ जाएगा और y बराबर भी हमको 0 आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका रैखिक समीकरण 5 का हल, x बराबर 0, y बराबर 0। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका 3x/2, ठीक है, माइनस में आपका 5y/3 इक्वल में -2 दिया है, वो ये आपका इक्वेशन 1 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से आपका x/3 प्लस में y/2 इक्वल में 13/6 दिया, ये आपका इक्वेशन 2 हो जाएगा। ठीक है, हमेशा की तरह हम क्या करेंगे, पहले नंबर दे के हल दे देंगे। ठीक है, बाय मिस्टेक ये 5 होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग इक्वेशन लिख देंगे। इक्वेशन है मेरा 3x/2, ठीक है, -5y/3 इक्वल टू में -2, इसको हम लोग समीकरण 1 नाम नहीं देंगे। ठीक है, पहले हम इसको एक सही ऑर्डर में लिख लेते हैं। सही ऑर्डर में लिखने के लिए हम 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे तो आपका 6 आ जाएगा, 2 तिया 6, 3 तिया ऊपर में 9x बन जाएगा, इतना तो आप जानते होंगे। 3 से जब 6 में भाग देंगे तो 2 बार में कट जाएगा, -5 दूनी 10y बराबर में -2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 9x -10y, ये जब 6 इधर आके गुना होगा -2 से आपका -12 बन जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन 1 कर देंगे। ठीक है, जो मेरा इक्वेशन 2 होगा वो हो जाएगा x/3 प्लस में y/2, ठीक है, बराबर में 13/16। इसको भी हम लोग इक्वेशन 2 नहीं कहेंगे, पहले हम क्या
करेंगे, इसको सही ऑर्डर में लिख लेंगे, यानी कि इसको हम लोग थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। तो 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 6, 3 से हम 6 में भाग देंगे तो 2 बार, 2 ऊपर में x से जाके गुना हो जाएगा तो 2x। ठीक है, यहाँ पर हमको एलसीएम और एचसीएफ आपको सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। आप क्लास 10th में तो आपको मालूम होगा 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है, 3 से हम पहले 6 में भाग देते हैं तो 2 बार में जाता है, 2 को हम ऊपर में जो अंश रहता है उससे गुना करते हैं तो 2 × x आपका 2x बन जाएगा, प्लस में आपका 3y बराबर में 13/6 बन जाएगा। इस 6 से ये वाला 6 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से आपका 2x प्लस 3y बराबर में 13 बन जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन 2 कहेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कहीं से भी x का मान निकाल के मतलब 1 और 2 में से किसी में से x का मान निकाल के किसी में पुट कर देंगे। तो हम यहीं से x का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम x का मान निकालेंगे तो 2x बराबर मेरा 13 - 3y हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दो, 2x बराबर 13 माइनस ये 13 है और ये 3y इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस में, तो 13 - 3y हो जाएगा। इधर से अगर हम x का मान निकाले तो 13 - 3y और ये होल बटा में 2 हो जाएगा। ये मेरा हो जाएगा x की वैल्यू, जिसको हम लोग समीकरण 3 पुट करेंगे। अब क्या करेंगे, x का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण 2 में क्या करेंगे, रखने पर, तो x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 है क्या मेरा, सॉरी, ठीक है, मिस्टेक, समीकरण 2 में नहीं रखेंगे क्योंकि समीकरण 2 से ही हमने इसका मान निकाला है। ठीक है, ध्यान दो, समीकरण 2 से हमने x का मान निकाला है, तो चूंकि समीकरण 2 से हमने x का मान निकाला है तो x का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, यहाँ पर रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में क्या करेंगे, रखेंगे। समीकरण 1 है क्या मेरा, तो समीकरण 1 मेरा ये है। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से उठा लेते हैं। ठीक है, लिखने का कष्ट नहीं करना है तो इसको हम यहाँ से उठा लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इसको कॉपी किए, ठीक है, इधर आ गए, यहाँ पर हम इसको P4 पेस्ट कर देंगे। ठीक है, यही पेस्ट हो गया, इसको कर दो कट और ये सही ते पेस्ट हो गया। ठीक है, रहने दो, हम लोग इक्वेशन लिख ही लेते हैं। ठीक है, जो मेरा इक्वेशन कितना था, समीकरण 1 मेरा क्या है, वो है 9x। ठीक है, ध्यान दो, वो है मेरा 9x - 10y। ठीक है, इक्वल टू में कितना है, इक्वल टू में 9x - 10y इक्वल टू में -12। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x का मान हम कितना निकाले हैं, 13 - 3y। ठीक है, ध्यान दो, x का मान हम निकाले हैं 13 - 3y बटा में 2। ठीक है, तो x से जो हम रख देंगे 13 - 3y बटा में 2। ठीक है, यही निकाले, एक बार देख लेते हैं, 13 - 3y बटा में 2 माइनस में आपका 10y। ठीक है, माइनस में आपका बन जाएगा 12। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस 9 की पहले इसमें गुना कर देते, तो 13 9 आपका 117 और माइनस ये 9 या 27y। ठीक है, और बटा में आपका आ जाएगा 2, माइनस में आपका 10y। ठीक है, 12 बराबर में आपका -12। उसके बाद क्या करेंगे, सिंपल, इस 2 इसके नीचे कुछ नहीं है तो सबका मालिक एक यहाँ पर रहेगा। ठीक है, 2 और 1 कैल्शियम लेंगे, 2 हो जाएगा, ऊपर में आपका 117 - 27y। ठीक है, अभी 1 से 2 में भाग देंगे तो 2 बार में कट जाएगा, ऊपर 10 × 20y बन जाएगा। ठीक है, बराबर में -12। ऊपर में sin ये आपका 117 का 117 ही रहेगा, -27 और -20 आपका -47y बन जाएगा, और ये जो 2 नीचे है उधर जाके गुना के -12 दूनी 24 बन जाएगा। ठीक है, इधर -47y रहने देते, ये -24 और ये प्लस 117 इधर आके -117 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका -47y रहेगा, -24 -117 करोगे तो ये 4 पहले जोड़ोगे तो 121 और 20 -141 बन जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 47 से काटोगे तो 3 बार में चल जाएगा, नहीं तो गुना करके देख लो, हम तो काट दिए। ठीक है, y बराबर आपका यहाँ से 3 आ जाएगा। ठीक है, अगर y का मान मेरा निकल गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, y का मान सिंपल हम समीकरण 3 में रख देंगे। समीकरण 3 है क्या मेरा, तो x बराबर 13 - 3y बटा में 2 है। ठीक है, तो 13 - 3y यानी कि 3 × 3 बटा में 2। ठीक है, ये आपका 13 - 9 बटा में 2 हो जाएगा, 13 में से 9 जाएगा 4 बटा में 2, कट के आ जाएगा 2, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 2। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 के साथ क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो जाता है कंप्लीट। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2।